प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी जागृत होने के बाद साधक को क्या मिलता है। साधारणतः आप यदि सोशल मीडिया में देखेंगे तो आपको थंबनेल में ये लिखा हुआ मिलेगा कि कुंडलिनी जागृत होने से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एक सुपरमैन की तरह काम करने लगते हैं। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत ऐसा थंबनेल मिलेगा जिसमें लोग कहते हुए मिलेंगे ध्यान करने से या नाद सुनने से सारे दुखों का अंत हो जाता है, या बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं नाद की आवाज़ सुनने से बहुत ही आनंद मिलता है, या आपको ऐसे बहुत एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे कि सातों चक्रों को हीलिंग करने से आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर्स बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आएंगे, अब बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं जिसमें लिखेंगे एलन मास्क हुआ या बड़े बड़े लोग हुए, इन्होंने अपने सातों चक्रों का हीलिंग कराया और वो बहुत बड़े डिसीजन मेकर बन गए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया में आती हैं। प्रभु जी यदि ऐसा आप यदि सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। कुंडलिनी जागृत होने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुंडलिनी अध्यात्म के बारे में सोशल मीडिया बहुत सारी अफवाहें फैला रही है। जैसी बातें कही जा रही है कुंडलिनी जागृत होने से ऐसा कुछ मिलता नहीं है। ये पूरा का पूरा सोशल अध्यात्म को हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया गया है। आपको ऐसे कहते हुए लोग मिलेंगे या ऐसे कहते हुए आपके यूट्यूबर्स मिलेंगे, आपको ये बताते हुए मिलेंगे कि आप यदि नाद सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, आपका दुख नहीं रहेगा, आप जो चाहेंगे वही कर सकते हैं, या आप अपने चक्रों को जागृत कर ले तो आप बहुत बड़ा डिसीजन मेकर बन सकते हैं। इस तरह की बातें मिलेंगी। ये सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि इनका बिजनेस चले, इनका यूट्यूब चैनल चले, यूट्यूब चैनल का व्यू बढ़े, ऐसी बातें कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। कुंडलिनी जागृत होने से सिर्फ एक ही चीज़ मिलता है, वह है आपके मोक्ष प्राप्ति का रास्ता क्लियर हो गया है। वैसे तो कुंडलिनी जागृत सबका होता नहीं है, बहुत ही गिने चुने लोगों का होता है और ये कृपा से होता है। कुंडलिनी जागृत बहुत होता नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे कहते हैं कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, जबकि कुंडलिनी जागृत इतनी आसानी से होती नहीं है। कुंडलिनी जागृत होता है दो कारणों से। एक हो गया कृपा गुरु का हो, गुरु भी सिद्ध संत। समाज में जो आपके यूट्यूब में दिखाते हैं, आप देखे होंगे थर्ड आई में हाथ लगा के वो शक्तिपात कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, पूरा बेवकूफ़ बनाते हैं। ये काम सिर्फ सिद्ध योगी ही कर सकते हैं। यदि सही रूप से शक्तिपात कर दिया गया तो साधक का मलमूत्र बाहर आ जाता है। हीलिंग कोई साधारण शक्तिपात कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। जो लोग भी ये सब आपको यूट्यूब में देखते हैं, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को लगता है कि कुंडलिनी जागृत होने से बहुत कुछ होने लगता है,
बहुत लोग तो सिर्फ कुंडलिनी जागृत इसलिए करना चाहते हैं कि साधु संत बन जाएंगे और बहुत अपना नाम होगा, बहुत बड़ा संत होगा। जिस तरह से संतों को हम समाज में देखते हैं इस तरह का सोचते हैं, जबकि कुंडलिनी जागृत होने के इनिशियल स्टेज में जब हम लोग इनिशियल जब स्टेज होता है, कुंडलिनी जागृत का इनिशियल जो स्टेज होता है, इसमें साधक को कुछ भी नहीं मिलता। कुंडलिनी आपका मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत तक साधक को कुछ भी पावर नहीं मिलता। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वह बहुत सारी समस्याओं से जूझता रहता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद में बहुत शारीरिक कष्ट होता है। कुंडलिनी की ऊर्जा के साथ में जीवन को यापन करना बहुत मुश्किल है। वह कोई काम का नहीं होता, बड़ा मुश्किल से वो कुछ काम धाम करता है। हर समय शरीर में बहुत दर्द होता है, पैरों के नीचे में जलन होता है, हाथों में जलन होता है, शरीर में झंझनाहट होता है, हाथ पैर उसके ठीक से, हथेलियाँ एड़ियाँ उनकी ठीक से काम नहीं करती, चलने फिरने में बहुत सारे दिक्कत होते हैं। इसका कारण है ऊर्जा। शरीर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा का प्रभाव होता है कि उसको चलने फिरने में बहुत कष्ट होता है और कुछ मिलता नहीं है। कुंडलिनी जब अनाहत में सिद्धि प्राप्त कर लेती है, तब जाके साधक को कुछ शक्तियाँ मिलती है, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। और इस स्थान में पहुँच पाना कोई साधारण इंसान के लिए संभव नहीं है। यह बिना सिद्ध गुरु के नहीं पहुंचा जा सकता। इस स्थान में पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसका एकमात्र कारण है बहुत तीव्र ऊर्जा। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। साधारण लोग तो इस बातों को जानते नहीं हैं। ध्यान में कुछ अनुभव होता है, जब ध्यान करते हैं तो ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, थर्ड आई में कुछ दिया हुआ दिख जाता है, या शरीर में कुछ कंपन होता है, कहीं पेन होता है, तो लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो गई है। कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है। कुंडलिनी जागृत हुआ तो पूरे शरीर में झंझनाहट होता है, झिन 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 झिन, पूरा शरीर झिनझिनाता है, हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, चलने फिरने में बहुत दर्द होता है, हथेलियों में बहुत जलन होता है, एड़ियों में जलन होता है, काम काज करने में बहुत मुश्किल होता है। तो अनाहत तक तो कुछ नहीं मिलता। काफ़ी सालों तक अनाहत में कुंडलिनी रहती है और अनाहत की सिद्धि होती है, तब जाके साधक को कुछ शक्तियाँ मिलती है और विशुद्धि चक्र में साधक को बहुत कुछ मिलता है और सही माने में वहाँ से वह एक संत की कैटेगरी में आ जाता है। उसके पहले वह एक सिर्फ साधक होता है। कुंडलिनी जागृत होने के साथ साथ इमीडिएट साधक को कुछ नहीं मिलता है। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि कुंडलिनी जागृत होने के साथ भी आप बहुत कुछ शक्ति से आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और यह इस अवस्था तक पहुंचना कोई एक जन्मों का काम नहीं है। कई जन्मों तक साधक प्रयास करता है, तब जाके वह इस स्टेज में पहुंचता है। और इसके लिए अनाहत के आगे जाना बिना सिद्ध संत के, गुरु के नहीं हो सकता। कोई यदि साधक सोचता है कि मैं बिना गुरु को अनाहत से आगे चला जाऊंगा, तो वह खतरा मोल लेता है। साधक उस अवस्था में पागल हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। ये क्योंकि बहुत तीव्र ऊर्जा होता है और इस तीव्र ऊर्जा को संभाल पाना साधारण इंसान के लिए संभव नहीं है। लगातार 3-4 बार प्राणायाम करना पड़ता है। प्राणायाम होने के बाद ये ऊर्जा शरीर में शिथिल रूप से चलती है, तब जाके अनाहत के आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। विशुद्धि में तो इतना ज़्यादा ऊर्जा होता है कि साधारण इंसान संभाल नहीं सकता। सोशल मीडिया में ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं, लोगों को मालूम नहीं होता। कुंडलिनी जागृत कर लेते हैं, फिर परेशान होते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हुए हैं जिनकी अचानक कुंडलिनी जागृत हो गई और परेशान हैं।
उनको ये बताया गया कि बहुत खुशी मिलता है, दुख दर्द होता है। जब देखते हैं कुंडलिनी जागृत होने के बाद कुछ मिलता नहीं, शारीरिक कष्ट होता है, तो वह ये ऊर्जा से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुंडलिनी एक बार यदि जागृत हो गई तो फिर इस ऊर्जा को समाप्त कर पाना उतना आसान नहीं है। ये समाप्त नहीं होता है और शारीरिक कष्ट होता ही होता है। आशा करता हूँ मैंने आपको कुंडलिनी जागृत होने के बाद साधक को क्या मिलता है, इस बात को मैंने आपको ठीक ठीक समझा दिया। आज के लिए प्रभु जी बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे मेरे चैनल का ज़्यादा प्रसार हो पाए, लोग देख पाए, लोग जान पाए, लोग समझ पाए। मैं जो भी बातें बोलता हूँ मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव पे बताता हूँ। मैं ना तो कहीं से पढ़ता हूँ ना कहीं से सुनता हूँ। जो मेरे को अनुभव हुए, मैंने अभी तक 80 वीडियो डाले हैं, सब मेरे पर्सनल अनुभव से मैंने आपको बोला। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।